आज हम कंटिन्यू करेंगे फियरलेस बैटल स्पिरिट की न्यू एपिसोड को। नए एपिसोड से पहले देखते हैं क्या हुआ प्रीवियस एपिसोड में, स्पेसिफिकली एपिसोड 151। कल ये एल्डर कंटिन्यूअसली कीनन को फोर्स कर रहे थे सरेंडर करने के लिए, क्योंकि इन दोनों गर्ल्स की सेफ्टी उनके हाथ में थी। और इसके अलावा ये एल्डर फाइनली एडमिट कर दिया कि वो बवन नंगसुंग नंती हनमन है। जो सुना उसके बाद एम्परर गुस्सा हो गया और इमीडिएटली अटैक कर दिया। ट्रेटर्स को अब रियलाइज हुआ कि एम्परर के बॉडी का पॉइजन सक्सेसफुली हील हो गया है और ये उनके लिए डेंजर क्रिएट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेटर्स काफी टाइम से सक्सेसफुली ट्रैप में थे और जनरल्स के द्वारा सराउंड भी हो चुके थे। इसका रिजल्ट ये हुआ, फाइट इमीडिएटली स्टार्ट हो गई। बहुत क्लियर था कि वो इजीली फाइट जीत सकते हैं। ट्रेटर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी। जल्द ही वो अपने अदर फॉलोअर्स के साथ मीटिंग करेंगे। तभी जब कीनन वीडियो कॉल कर रहा था मियो मियो से, वो एक अटैक से सरप्राइज हो गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं लेटेस्ट एपिसोड। करंटली कीनन और मियो मियो अभी भी वीडियो कॉल पर हैं। वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है क्योंकि मायो मियो ने उसकी हेल्प की प्लांट करने में वो मेडिसिन जो वो ढूंढ रहा था। मियो मियो कीनन से कहती है कि और वाइन प्रिपेयर करो रिपेमेंट के लिए। कीनन ने समझ लिया, लेकिन एक पल बाद तुरंत एक अटैक उसकी तरफ आया। फॉर्चुनेटली कीनन इजीली अवॉइड कर गया। ये फिगर पक्का यकीन था कि ये वही कीनन है जो माउंट वेंडाओ ढूंढ रहा था। ये फिगर होल्ड करता था फपिलिन युआन का सीक्रेट और तियानजी पाथ का सीक्रेट और लेगेसी भी। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक मार्शल एंसेस्टर जैसे इंसान के पास इतनी वेल्थ हो सकती है। लगता था उसके पास इमेंस लक है, लेकिन वो सारी लक आज खत्म होने वाली है क्योंकि मुफेंग सैन दिखाने जा रहा था अपनी टैलेंट कितनी ग्रेट है। वो भी अनॉयड था क्योंकि एल्डर मियाओ को कभी भी उससे कोई लाइकिंग नहीं थी। एक्चुअली उसने कभी एक भी नजर उस पर नहीं डाली। उसने कीनन को ऑर्डर दिया कि तुरंत सीक्रेट और लेगेसी हैंड ओवर करे क्योंकि इनके साथ वो कीनन को क्विक डेथ दे सकता था। लेकिन कीनन का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। वो तुरंत प्रेशर डालता है मुफेंग सैन पर और इंस्टेंटली मुफेंग सैन नील कर गया कीनन के सामने। मुफेंग फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कीनन की स्ट्रेंथ के सामने उसके अटैक्स बहुत वीक लग रहे थे और कीनन का डोमेन एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग था जैसे एक्सपेक्ट किया गया था। कीनन इजीली मुफेंग सैन के अटैक को क्रश कर देता है। इससे ऑफ कोर्स मुफेंग सैन इंटरनल इंजरीज रिसीव करता है और कीनन के नेक्स्ट अटैक का फेस भी करता है। लेकिन इस सबसे पहले हम ले जाए जाते हैं माउंट वेंडल के मीटिंग में, जहां सब एल्डर्स ऑलरेडी जानते थे कि इस बार काइनन ने फिर से उनकी प्लान को थ्वार्ट कर दिया है। गिवन कि आपका एल्डर लॉर्ड नैंटियनमन का स्पिरिचुअल एनवॉय है, तो कैसे पॉसिबल है कि लॉर्ड नैंटियनमन का इन्फॉर्मेशन पता चल गया? आपके एल्डर का प्लान है कि डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढे। लॉर्ड नैंटियनमन से पूरे सच के बारे में पूछने के लिए तो उन्हें कहा गया कि हमेशा अपने लॉर्ड पर ट्रस्ट करें। उनसे ये भी कहा गया कि प्रॉपरली गार्ड करे सेक्रेड वेंडाओ को जो ट्रेजर केव के अंदर है। ये गारंटी करता है कि एल्डर्स को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। वो हैप्पी थे पिल रिसीव करके क्योंकि उसको कंज्यूम करके इजीली मार्शल एंसेस्टर लेवल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि टीनॉन एल्डर्स ने ऑलरेडी गिफ्ट्स रिसीव कर लिए थे आपके एल्डर से। उनसे कहा गया कि वो अपने डिसिपल्स भेजें आपके एल्डर की रिकवरी में हेल्प करने के लिए। वो भी यूज करेंगे ओल्ड मेथड जो है एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग का रीजन देना। आपके एल्डर अभी रियलाइज कर रहे थे कि म्यूफेंग सैन जो उनका बेटा है अभी भी आपके क्लैन में है। अभी तक उन्होंने उसे बताने का टाइम नहीं पाया। एल्डर्स ने आपके एल्डर को काम किया और कहा वो उसका बेटा यहाँ ले आएंगे। बैक टू कीनन और मुफेंग सैन जिनकी कंडीशन ऑलरेडी बैटर्ड थी। इवन दो मुफेंग सैन ने कीनन को इन्फॉर्म किया कि वो आपके क्लैन के ग्रेट एल्डर का बेटा है, कीनन फिर भी उसे बीट कर रहा था क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी। कीनन ने उसे बोला स्टॉप बैबलिंग। कीनन ही होगा जो उसके फादर का प्लेस लेकर उसे एजुकेट करेगा, इसलिए वो केयरलेसली दूसरों की कन्वर्सेशंस को इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन कीनन के अटैक के फिनिश होने से पहले मुफेंग सैन सक्सेसफुली ले जाया गया और काइनन को अच्छी तरह पता था कि जो फिगर इंटरवीन किया था वो ऑर्डिनरी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है मास्टर जंगबिलन के पास जहां वो अकेला चेस खेल रहा है। फिर जंगबिलन आता है इन्फॉर्म करने कि वंगसन हुई फ्लावर ब्लूम हो गया है, जबकि शूलिंग का बॉडी लॉस्ट मेडिसिन गार्डन भेज दिया गया है। उसका मास्टर फिर पूछता है कीनन की वेयरअबाउट्स के बारे में, जो अभी बेइजो से घर जा रहा है। उसका मास्टर ने जंगबिलन से कहा कि यहाँ रहो। जंगबिलन समझ गया क्योंकि जैसे ही वो जानता था कीनन फाइन है वो काफी था। लेकिन जंगबिलन का पर्पस यहाँ आने का सिर्फ इतना नहीं था। वो एक बात पूछना चाहता था क्योंकि चैंगलन के रिकॉर्ड्स में कुछ समझ नहीं आया था और वो एक्सप्लेनेशन के लिए बेग्ड किया। उसका मास्टर ने अलाउ किया और जंगबिलन जानता था कि उसका मास्टर ही ने ये बुक लिखी थी। एंशिएंट टाइम्स में डिवाइन ट्री चैंगलन था जो हेवन और अर्थ को कनेक्ट कर सकता था। लेकिन जब नैंशियन मैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मॉर्टल और डिवाइन वर्ल्ड्स हमेशा के लिए सेपरेट हो गए। अब मॉर्टल वर्ल्ड में
अब कोई मार्शल एम्परर्स नहीं बचे, तो फिर वो कैसे अटैक कर सकते हैं गॉड रेल्म को? उसका मास्टर कुछ याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कीनान के पास ले जाते हैं, जो अभी कल्टिवेशन कर रहा है जब तक उसका वॉर गॉड स्पिरिट अपीयर नहीं होता। काइनन अभी शैटर करने जा रहा है स्फीयर्स अपने वॉर गॉड स्पिरिट पे अपनी पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन कीनान को रियलाइज कर लेना चाहिए था कि जो वो कर रहा है वो रूल्स तोड़ देगा। पर हम शॉक हो जाते हैं एल्डर के अपीयरेंस से, जो नैंटियन मैन वो क्यूरियस है कि कीनन क्यों चाहता है ये रूल्स तोड़ना, क्योंकि सोल रिंग एक ग्रेट क्रिएशन जो यूनिवर्स में लॉ बन चुका है। लेकिन कीनन के लिए नेचुरल लॉ सिर्फ एक एक्सक्यूज है। उस एल्डर के पर्सनल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए पावर का क्लैश कंटिन्यू होता है, जहाँ कीनन के वर्ड से नैंटियन मैन को पता चलता है, क्योंकि कीनन अभी भी नहीं जानता कि यिन और यांग को जो इनकम्पस करता है वो एक यूनिटी है और यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोल रिंग का एग्जिस्टेंस बस बैलेंस मेंटेन करने के लिए है। अगर ह्यूमन काइंड की पावर अनलिमिटेड इंक्रीज होती रहे तो सिर्फ केओस और चेंज ही आएगा और ये उन्हें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। कीनन को बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो डर रहा है कि पावरफुल लोग फिर से इमर्ज करेंगे और उससे डिस्टर्ब करेंगे और वो उन्हें सबमिट नहीं करा सकता और उन्हें अपने पपेट्स नहीं बना सकता। ये सब बैलेंस नहीं है, पर वो बेनिफिट है जो नैंचियन मैन चाहता है। लेकिन कीनन अपनी सर्कमस्टेंसेस का कंसिडर नहीं कर रहा है। नैंचियन मैन उससे कहता है कि सिर्फ सामने वाली चीज को मत देखो, वो वाइडर व्यू रखना जरूरी है जो एबिलिटी एंसेस्टर्स ने गॉड्स को दी। वो सब बीइंग्स के लिए कल्टिवेशन गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए है। अगर बैलेंस नहीं है तो सिर्फ और डेथ ही आएगा। कीनन कहता है स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि उसके वर्ड्स सिर्फ अपने क्राइम्स जस्टिफाई करने के लिए हैं। कीनन प्रॉमिस करता है कि वो एक्सपोज करेगा उसके क्राइम्स को पूरे वर्ल्ड के सामने, लेकिन एपिसोड यहीं खत्म होता है। ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अवेलेबल होगा। जो लोग इस सीरीज फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए प्लीज क्लिक सब्सक्राइब और बेल एक्टिवेट करें। थैंक यू सभी को जो वीडियो एंड तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बस वेट करें कंटिन्यूएशन का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।